हेलो। वी मस्ट टॉक इंडिया। ऑफ कोर्स वी मस्ट टॉक जब इस तरह के इश्यूज होते हैं जैसे अभी चल रहे हैं, इंडिगो, मिसमैनेजमेंट, फेलियर, देन वी मस्ट टॉक। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में सुना होगा, मैंने भी देखे। मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। देर आर लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट। कुछ लोग ठीक बात कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं यार। देखो, हर चीज़ के लिए सिर्फ एक आदमी नहीं होता जिससे आप गाली देते हो। there are multiple people involved in such kind of failure or such kind of issues. तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड आउट द राइट पर्सन एंड देन यू शुड स्टार्ट टॉकिंग एंड शाउटिंग वट एवर यू वांट टू डू। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा यहाँ पे, बट मुझे लगता है कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आप बात करो तो पहले उसको थोड़ा सा समझ लो। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल यार, इंटरनेट है, सब कुछ है। थोड़ा डीप डाइव करो, समझो चीज़ों को। डोंट वेट फॉर द पीपल टू कम आउट एंड लेट यू नो। देर आर पीपल हु मेड द बिजनेस ऑफ दीज फैक्ट्स। चलो बात करते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अभी क्या चल रहा है। इंडिगो का एक मैसिव कैंसिलेशन हो रखा है। बहुत सारी फ्लाइट, 1000-2000 फ्लाइट, मोर देन दैट फ्लाइट्स आर गेटिंग कैंसल्ड। एक्सट्रीम डिलेज एंड लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे। मैंने देखा कोई अपनी शादी में नहीं पहुँच पा रहा है, कोई किसी को ट्रीटमेंट के लिए जाना था वहाँ नहीं जा पाया। कुछ बड़े ही बूढ़े बुज़ुर्ग लोग फंसे हुए हैं 30-30, 40-40 घंटे से। बहुत कुछ है। कोई बच्चा बीमार है, लगेज नहीं निकाल पाए हैं, लोग लगेज मांग रहे हैं कि लगेज दे दो तभी भी हम चले जाएं। मुझे नहीं समझ में आया यार, ये लगेज वगैज क्यों नहीं दे रहे हो? क्या अगर कुछ कोई जाना चाहता है तो इतना तो फ्रीडम वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई इशू हो गया है, टेक्निकल फेलर है या कोई भी और भी चीज़ है, तो इस तरह की इसको थोड़ा सा ईज करना तो आना ही चाहिए। इतना प्रोसेस, इतने रूल्स, इतने एसओपीज तो होने चाहिए। फिलहाल हुआ क्या, अगर आपने सुना हो, अगर आपको याद हो तो 2024 में ही डीजीसीए ने कुछ रूल इम्प्लीमेंट करने को बोला था एयरलाइंस को, जिसमें क्या था कि जो पायलट्स हैं और जो क्रू है और मेंटेनेंस स्टाफ है, इनको प्रॉपर रेस्ट देने की बात की गई कि यार ये इंडिगो जैसे एयरलाइंस जो है ना, ये लीन स्टाफिंग पे काम करते हैं। लीन स्टाफिंग का मतलब है कि कम कम मैन पावर में ज़्यादा काम, एग्रेसिव फ्लाइंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इस केस में इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने देखा होगा पहले अहमदाबाद का इशू हुआ, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो इस वजह से हुआ, बट हाँ, इस तरह के इशू ना हो बिकॉज ऑफ सच नोन इशूज, ना सच नोन प्रॉब्लम्स, इसीलिए तो रूल बनते हैं। डीजीसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने ये रूल इसीलिए बनाया कि थोड़ा क्रू है, फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, आपके पायलट हैं, मेंटेनेंस ग्राउंड स्टाफ है, सबको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए सो दैट देयर वुड बी ईज इन फ्लाइंग एंड मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस। इसलिए बनाया गया था और ये पहले से बता दिया गया था। अब इसमें अगर आपका लीन स्टाफिंग पे चल रहे हो, आपको लगता है कि नहीं और रिसोर्सेस आपको हायर करने पड़ेंगे, देन यू हैड दैट मच ऑफ टाइम फ्रॉम द 2024 जब बोला था अभी तक आपको बहुत टाइम था, आप कर सकते थे, और आपने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? अगर कोई पॉलिसी, आप किसी कंपनी में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कोई पॉलिसी आती है तो आप इम्प्लीमेंट करने को बोला जाता तो आप करते ही हो ना यार। नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये करनी चाहिए था इंडिगो को। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये कि यार करने को तो बोला था, तो इस पे मॉनिटरिंग क्यों नहीं चल रही थी कि ये क्यों नहीं किया? आपने डेडलाइन बना दी, अभी आप उस रूल को इम्प्लीमेंट कराने आ गए, ठीक है, आपने उसको चेक मार्क कर दिया, बट उसको रूल को इम्प्लीमेंट करने से क्या हुआ अभी? कि उनके पास स्टाफ नहीं है, पायलट्स नहीं है, क्रू नहीं है, उड़ा नहीं सकते फ्लाइट, मैसिव कैंसिलेशन आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे डिले हो रहा है इतना ज़्यादा है, और वो इस लेवल का हो रहा है कि वो हमारा नेशनल इशू बन गया यहाँ पे। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से एक एक रूल यही था। इसका फुलफिलमेंट, इसका जो रिसोर्सेज का हायर करना या फिर जो भी रिसोर्सेज लगते हैं ऑपरेशन के लिए, जो एक्स्ट्रा चाहिए होते, वो इंडिगो को देखना था, बट पता नहीं क्या हुआ। अगर आप देखो एविएशन इंडस्ट्री इंडिया का, तो यहाँ पे 65% शेयर आपका इंडिगो लेके बैठा है।
बाकी में आपका एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस एंड 5% में अदर्स आते हैं। तो बेसिकली है ही कुछ नहीं सिवाय इंडिगो के। 65% शेयर का मतलब मोनोपोली है उसका यार, वो जो चाहे करे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि देखो यार, जब क्या होता है, जब प्लेयर्स कम होते हैं मार्केट में तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। और कंपटीशन खत्म हो जाता है तो ये प्लेयर्स की मनमानी होती है, फिर वो जो चाहे करे। आप कुछ कर नहीं सकते। आप क्या करोगे अभी? आप ये इंडिगो को तुरंत बंद करने का ऑर्डर दे दोगे? नहीं दे सकते। आपको पता है आपकी एविएशन इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप क्या करोगे अभी? नेशनल शेम हो जाएगा फिर ये। तो इंडिगो इसका फ़ायदा उठा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिगो ने जान के इंटेंशनली ये सब किया है, कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, सो दैट उन्होंने गवर्नमेंट को नीज पे लाने का काम किया। क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल वापस लिया ना, जब ये इतना इशू हुआ तो उन्होंने वापस भी लिया। ठीक है, तो रिलैक्सेशन मांगना, बात करना, नेगोशिएट करना अलग बात होती है, और उसको बाय हुक को क्रॉक इम्प्लीमेंट कराना, आई मीन उस रिलैक्सेशन को लेके आना, ये गलत बात होती है। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो गलत बात है। गवर्नमेंट ने रूल लगाया पब्लिक सेफ्टी के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए, कि आप किसी एयरक्राफ्ट में अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो वो प्रॉपर मेंटेन हो रखा हो, उसका पायलट भाई नींद में ना हो, है ना, उसको प्रॉपर रेस्ट मिल रखा हो, क्रू आए तो आपको हंस के बात करे। ठीक है, तो उनको जब प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर टाइमिंग मिलेगा ऑफ, तो वो तभी तो कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने तो रूल आपकी कन्वीनियंस के लिए लगाया। अब इंडिगो ने नहीं किया तो ये इंडिगो की गलती थी, बट यहाँ पे एक गलती गवर्नमेंट की और आ जाती है कि आप इसको मॉनिटर क्यों नहीं कर रहे थे। और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, अगर वो उन्होंने वो सब इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप इस रूल को ऐसे लागू नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये तो नहीं कर सकते आप। तो पब्लिक परेशान है, और पब्लिक परेशान है 2 हफ्ते से, तो आप कर क्या रहे हो? ना तो गवर्नमेंट का बंदा सामने आ रहा है, ना इंडिगो का बंदा सामने आ रहा है। अब जाके एविएशन मिनिस्टर का बयान आ रहा है कि नो वी आर टेकिंग द स्ट्रिक्ट एक्शन। उन्होंने क्या किया, 5% जो इनका फ्लाइंग है वो उसको रिड्यूस करेंगे इंडिगो को। दैट मीन्स उतना शेयर नहीं रह जाएगा इंडिगो का, उतनी फ्लाइंग नहीं रह जाएगी। ऑब्वियस है, वो एक्शन ले रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखोगे और भी प्लेयर्स मार्केट में आएंगे, ये कंपटीशन बढ़ेगा एयरलाइंस में, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मोनोपोली का मतलब सबको समझ में आ गया, मोनोपोली का जो आउटकम था देख लिया इन लोगों ने। तो अभी आप कुछ टाइम में ही देखोगे देयर आर न्यू एंट्रीज इन द मार्केट, एविएशन मार्केट होंगी, ऑब्वियस होंगी। नहीं तो आप रेडी रहो, अगर आप नहीं होती हैं तो आप रेडी रहो इस तरह के इश्यूज, इस तरह के फेलियर्स होने के लिए। मानता हूँ कि आपने पब्लिक सेफ्टी के लिए ही ये सब रूल बनाए हैं, बट होता है क्या है, जब आप इस तरह के रूल बनाते हो, और दूसरा इंडिया का आप एक चीज़ ये देखो, अभी दिसंबर जनवरी में क्या होता है, बहुत फॉग होता है, मौसम ख़राब होता है, दिल्ली में तो पोल्यूशन भी इतना है, विजिबिलिटी ज़ीरो, ये ऑटोमेटिक इतना कैंसिलेशन का एक बर्डन आ जाता है। उस पे ऊपर आपका ये रूल आप लगा दो उस पर, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता ना डिजास्टर होने से। तो ये मेजर इश्यूज अभी हुए हैं। डीजीसीए ने जो रूल लगाया वो ठीक है, वो आपके ये पब्लिक सेफ्टी के लिए लगाया, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए लगाया, बट इंडिगो ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो इंडिगो ने बहुत गलत काम किया, उन्हें करना चाहिए था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम इन देयर हैंड, उन्होंने फिर भी नहीं किया। दे प्लेड विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, तो वो गलत किया उन्होंने। और बट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के इश्यूज हुए, दे शुड टॉक अबाउट दिस एविएशन डिजास्टर, नॉट कि वो वंदे भारत, वो क्या है, वो वंदे मातरम पे कोई आपका पार्लियामेंट में आप बहस कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो। वो बहस का मुद्दा क्यों है यार? 150 साल पहले वो आप जो बना है, जो नेशनल एंथम था, ठीक है वो है, अभी भी ऑल रिस्पेक्ट दैट यार, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। बट 9 करोड़ रुपए लगते हैं एक पार्लियामेंट सेशन बुलाने में, ठीक है। आप उसको इसलिए यूज़ कर रहे हो, आप इन चीज़ों पे यूज़ करो ना यार। एसआईआर में जो इश्यूज हो रहे हैं उन पे उनको एड्रेस करो, या फिर ये एविएशन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, ये इस पे आप सेशन बुलाओ, या जो पोल्यूशन का नाटक चल रहा है इस पे बुलाओ, ये बहुत ज़रूरी है। पब्लिक आपको इसीलिए तो वोट देती है, ठीक है। और इंडिगो जैसी कंपनीज को भी समझना चाहिए कि भाई आप मत खेलो पब्लिक से, ये बहुत गलत कर रहे हो। और देखो पब्लिक को परेशानी होगी तो ऑब्वियस है वो गवर्नमेंट पे हीट जाएगी ही जाएगी, उस पर जाएगी, तो इंडिगो कोई बचेगा थोड़ी ना यार, ये तो ऑटोमेटिक इंडिगो पे एक्शन होगा, ठीक है। तो उनका जो कॉस्ट कटिंग जो मॉडल है, जिसपे वो लीन आई मीन स्टाफिंग के साथ एग्रेसिव फ्लाइंग का जो मॉडल लेके बैठे हैं, ठीक है, वो यार देखो इस तरह की इंडस्ट्री में नहीं, थोड़ा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्की काम है ये, है ना। ये वो रोडवेज की बस थोड़ी ना है यार। आई थिंक तो हमें ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, और इनके साथ ही
चीज़ों को ना समझना चाहिए और सही आदमी से सही बात करनी चाहिए। फ़िलहाल तो इतना ही है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं किसी और चीज़ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।